कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के उम्मीदवार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो ये कहने के लिए, जो सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस बार बारी कांग्रेस के गोवा उम्मीदवार की आ रही है। कांग्रेस के नेता अब तक तो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता गोवा को भी भारत से अलग करने की मांग करने लगे हैं। जी हां, सही सुना आपने, वो गोवा जिसे 450 सालों के बाद आजादी मिली थी, भारत ने कड़ा कदम उठाया था। कांग्रेस के ही नेता भारत में विलय करने के लिए आगे बढ़े थे 1961 में। 1947 में गोवा आजाद नहीं हुआ था। 14 सालों के बाद 1961 में गोवा को आजादी मिली, भारत का अभिन्न अंग बनाया गया गोवा। लेकिन कांग्रेस के ही लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि गोवा को अलग देश का दर्जा दिया जाए। ऐसा ही एक देश विरोधी बयान उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस के साउथ गोवा सीट से प्रत्याशी विरिएटो फर्नांडिस का यह बयान सामने आया है। अपने देश विरोधी बयान में कांग्रेस प्रत्याशी विरिएटो फर्नांडिस ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भारत का संविधान गोवा की जनता पर जबरन थोपा गया। हम भारत के संविधान को नहीं मानते। हमने राहुल गांधी से गोवा वालों को डबल नागरिकता दिलाने और गोवा के लिए अपने संविधान की, अलग संविधान की बात की है। जैसे ही यह बयान विरिएटो फर्नांडिस की तरफ से दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो जाती है। सवाल पूछा जाने लगता है देशवासियों की तरफ से कि आखिर ये कांग्रेस के नेताओं की क्या सोच है कि पहले कश्मीर को लेकर अलग करने, देश बनाने की, अलग संविधान की बात का समर्थन करते रहे और अब गोवा को लेकर भी ऐसी अगर बातें की जा रही है तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये टुकड़े टुकड़े भारत की सोच ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करती है? क्या कुछ कहा है विरिएटो ने, जरा सुन लीजिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। पंडित राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं जी। और साथ में मैं देख पा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों के ही। हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित राज शर्मा जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। लोग ये पूछने लगे हैं विरिएटो के बयान के बाद से कि आखिर ये कौन सी सोच है? पहले आप कश्मीर को अलग करना चाहते थे और अब गोवा को लेकर भी ऐसी ही सोच। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय फट, पापियों का नाश हो, सर्वनाश हो। और मैं जहां वहां साउथ सीट से गोवा में फर्नांडिस जी ने जो बयान दिया, मैं उसका खंडन करता हूं। वो हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा था, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे पास वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री की दुकान नहीं है कि हमारा व्यक्ति कुछ गलत बोले और हम उसको गलत का खंडन भी ना करें। अगर मैं कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनकी बात से कदापि मेरी पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जो कि अपने बीफ खाने वाले साथियों का भी समर्थन करूं, उत्तर प्रदेश में गाय को मां कह दूं और गोवा में फिर खाता कह दूं। मैं इस तरह का नहीं बयान करूंगा और मैं दोबारा बार बार आपसे कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वो उनके अपने व्यक्तिगत बयान होंगे, वो क्या बोल रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आपने खंडन किया तो पंडित राज शर्मा जी ने तो खंडन कर दिया, लेकिन राहुल गांधी जिनसे मांग की जा रही है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत उनकी मांग हो सकती है, व्यक्तिगत बोल हो सकते हैं। वो साउथ गोवा के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट को चुनते समय कांग्रेस ने बड़ी स्क्रूटनी की थी। अगर एक उम्मीदवार सार्वजनिक मंच पर ये बातें कह रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसको पीछे से कहीं बैकअप है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप और मेरा कहने का कोई महत्व नहीं। अगर मेरा कोई महत्व नहीं है तो लावनी जी, आपका भी इस चर्चा को करने का मुझे नहीं लगता कि कोई महत्व है। महत्व इस बात का क्यों नहीं है? मैं इस देश की नागरिक हूँ और इस देश की नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मेरे देश के टुकड़े टुकड़े क्यों करवाना चाहते हैं? आप ही देश के लिए वफादार हैं?
नहीं, वफादारी आपने जताई ना सर, आपने सबसे पहले वफादारी जताई, तो मेरा फर्ज बनता है देश की प्रवक्ता होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, कि आखिर साउथ गोवा में विराटो फर्नांडिस किसके दम पर ये बात कर रहे हैं? आप क्या कह देंगे? आप कैसे कह देंगे कि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी पार्टी में पावर डिसेंट्रलाइज है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकारी है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, आपने कह दिया। राहुल गांधी इस बात को क्या नजरअंदाज कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप ही जवाब दीजिए, यहाँ राहुल गांधी बैठे हैं या राज शर्मा? नहीं, राज शर्मा कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मांग अगर राहुल गांधी से की जाती है, आपने कहा कि आपकी पूरी पार्टी इसका खंडन करती है, तो कहां है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये मांग बिल्कुल गलत है, हम ऐसी किसी मांग को भी जायज नहीं ठहराते? आईएएस हो जाओगी तो इस डिबेट का मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट निकलता। पंडित राज शर्मा जी, आपको या तो आपको मेरे प्रश्न चुप गए। एक देश का नागरिक होने के नाते मैंने आपसे जो सवाल किया, आपके पास उसका जवाब नहीं है। आप मुझे कुछ भी कहने के लिए फ्रीडम रखते हैं, स्वतंत्रता रखते हैं। वैसे भी यहाँ पर आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते आए हैं, लेकिन मेरा सवाल आपको चुप गया है। आपको जो जवाब चाहिए मैं वो जवाब कभी नहीं दे सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस पर चुप क्यों है? इसका जवाब नहीं है आपके पास? मेरे देश आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं वो दूंगा। वहाँ की जनता राहुल गांधी इस पर चुप क्यों बैठे हैं? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप राहुल गांधी जी के लिए इतना अगेंस्ट क्यों हो रही है, बताइए? अगेंस्ट क्या हो रही है? मैं तो प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि मांग राहुल गांधी से की गई है। विराटो फर्नांडिस ने मांग राहुल गांधी से ही की है। उन्होंने पंडित राज शर्मा का नाम नहीं लिया, उन्होंने लावली विनीत का नाम नहीं लिया, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया है। क्यों राहुल गांधी इस पर चुप है? मांग करेंगे वो, मांगेंगे तब कर देंगे किनारा। मांग तो रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर मांग रहे हैं। ये नहीं कहा आप क्यों नहीं कहती हैं? क्या कहे विराटो फर्नांडिस ने? फिर क्या कहे विराटो फर्नांडिस ने? राज शर्मा जी, आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, आप जो बोल रहे हैं, अगर आपने कहा कि आपकी बातों में दम है, आपकी बात पार्टी की लाइन मानी जाती है, तो फिर आपको यह स्वीकारना होगा कि अगर विराटो फर्नांडिस ऐसी मांग करते हैं और राहुल गांधी का नाम लिया जाता है, तो उनकी तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता तो भी ये गलत ही है। बहरहाल रमाकांत मिश्रा जी के पास जाती हूँ, ठीक है? ये आप एजेंडा ना चलाएं। नहीं, ये एजेंडा नहीं है साहब, ये एजेंडा नहीं है। अगर देश को बांटने को लेकर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, आपके लिए वो एजेंडा हो सकता है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप खड़े हो सकते हैं, ये आपके लिए एजेंडा हो सकता है, मेरे लिए और देश के सनातनी देशवासियों के लिए नहीं हो सकता है। रमाकांत मिश्रा जी, रमाकांत मिश्रा जी, प्रश्न क्या चुप गया? क्या प्रश्न क्या चुप गया? मुझे लगता है सत्य स्वीकार नहीं है। लावनी जी, पहले सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को शुभकामनाएं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर राज जी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव हो रहे थे। तो जब भाजपा की तरफ से कोई बयान दिया जाता है, तो आप प्रधानमंत्री के बयान की क्यों मांग करते हैं? नहीं मांग करिए ना आप। आज अगर वहां के आपके नेता, आपके प्रत्याशी, अगर वहां पर उन्होंने कहा है गोवा को अलग संविधान में बना करके देने की, गोवा को अलग एक स्टेट बनाने की, एक अलग कंट्री बनाने की, तो आज अगर राहुल गांधी जी से अगर मांग की जा रही है तो कौन सी गलत बात है? आप भी अपने स्टैंड पर कायम रहिए। आज आप देखेंगे केजरीवाल खालिस्तान की बात कर रहे थे, यहां पर कांग्रेस पार्टी को देख रहा हूं जो कि गोवा के लिए अलग मांग कर रहे हैं। अरे ये देश में चल क्या रहा है भाई? राज जी, मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पार्टी के जो उसका अरे सुन लीजिए भाई, मत करो। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अरे छोड़िए भाई, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जवाब दिया, मुझे बताइए कितने 10 साल में जवाब दिया प्रधानमंत्री जी? आप कितने सवाल का जवाब नहीं देते। कितने पानी में ऐसा पता है? जो चाहो बोल दो, एजेंडा चला दो। आपकी पार्टी कितने पानी में ऐसा पता है, इसलिए आप इतना एग्रेसिव नहीं होइए। तरह टूट के बिखर जाओगे, ये याद रखना रमाकांत जी, घुंघरू की तरह बिखर जाओगे, चूर चूर हो रहे हो, घमंड आपका चूर चूर हो रहा है, काम किया था, चूर हो गए हो। प्रश्न ये है, युवा को, महिला को बर्बाद कर रहे हो। पंडित राज शर्मा जी और रमाकांत मिश्रा जी, वालों से पंडित राज शर्मा जी और रमाकांत मिश्रा जी, देते नहीं है प्रधानमंत्री। किसका चूर होगा ये तो 4 जून को जनता बता देगी, लेकिन इस पर चर्चा। एक सेकेंड घोटाले वालों से चंदा, एक सेकेंड राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, क्यों नकली दवाई बेचने वालों से लेते हो चंदा? तब नहीं कहते हो आमने सामने कीजिए दोनों को। सरकार की बातें करते हैं, देश में गलत हो आप लोग, पार्टी है, बिल्कुल गलत, घोटालेबाज है आप लोग, बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया 10 साल में।
जवाब नहीं देती। कभी प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाहर जाके क्या बात करके आते हैं, कभी करी की तरह बात कर रहे हैं, जवाब बदलने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के बात के लिए संविधान की बात करेंगे, पार्टी में शामिल कर लो, तोड़ने की बात करेंगे, नहीं चलेगा। बिल्कुल इस देश के अंदर में आप विभाजन नहीं चलेगा, इस देश के अंदर में अब विभाजन नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि 10 साल में मैंने ये काम किया, इस देश मैं ये के काम कर रहा हूँ। विभाजन नहीं चलेगा, ये स्वीकार इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि गृह मंत्री कहता है ये जुमला है। ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। ये एक बात कहने के बाद के वो जुमला है, बट जुमला आप लोग को शर्म नहीं आई? पंडित राज शर्मा जी और रमाकांत मिश्र जी, अब मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। पंडित राज शर्मा जी और रमाकांत जी, आप दोनों को मैंने पूरा मौका दिया, आप लोगों ने खूब बार प्रतिवार कर लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पंडित राज शर्मा जी, महत्वपूर्ण यह है कि आप पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसते रहिए, लेकिन देश की जनता के दरबार में जब आप दोनों की पार्टियां जाएंगी तो बहुत सारे पन्ने खुलेंगे। गोवा को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं। गोवा में अगर ये बात विरियाटो फर्नांडिस कह रहे हैं तो क्या ये नहीं माना जाए कि उनके पीछे कोई बैकअप है, कोई शक्ति काम कर रही है? आपने अपने पहली ही लाइन में कहा कि आप इसका खंडन करते हैं। मेरा पूरा प्रश्न सुनिए, इतना अग्रेसिव मत होइए, पूरा प्रश्न सुनिए, पूरा प्रश्न सुनिए। मैं पूरा जवाब सुन लूंगी आपका, लेकिन पहले पूरा प्रश्न सुनिए। विरियाटो फर्नांडिस अगर ये बात कहते हैं, पंडित राज शर्मा इसका खंडन करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि पार्टी भी इसका खंडन करती है। रमाकांत मिश्र जी से आपने कहा कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? आप एक नजीर पेश कीजिए, आप एक उदाहरण पेश कीजिए कि राहुल गांधी इस पर सामने आए, मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सामने आए। जब आप लोग एक विकल्प रखेंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे, तो आप भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आप बड़ा बनकर उभरेंगे। देश तो आपसे सवाल पूछ रहा है ना अभी। अब आप दीजिए अपना जवाब, दीजिए अपना जवाब। रमाकांत जी प्लीज आप मत बोलिएगा, उनको पूरा जवाब देने दीजिए। काश आपने अगर 5 साल पहले से किया होता, 7 साल पहले से, कि प्रधानमंत्री से कोई जवाब मांगा जाता तो एक बार भी आपके चैनल पर आपने कहा कभी कि प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे? आपने मुझे यहाँ बैठाया और मैं कह रहा हूँ एक मिनट, ठीक है, बोल लीजिए। आपने कहा इसके पीछे कौन है फर्नांडिस की? मुझे तो शक है कहीं प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री ना हो इसके पीछे। कल वो बीजेपी में शामिल हो, एक मशीन से गुजरेंगे, सही हो जाएंगे वो, फिर कोई नहीं, फिर वो अच्छे इंसान हो जाएंगे। आपको पता है आपका ये बयान कांग्रेस के लिए ही मुश्किल खड़ा कर सकता है। साउथ कश्मीर में विरियाटो फर्नांडिस का चयन करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी स्क्रूटनी की थी साहब, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की गई। ये साउथ गोवा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 10 साल के बाद, सन 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, यहाँ नेताओं की क्रेडिबिलिटी घट गई है। और मैं दावे के संग कह सकता हूँ तो ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी ने कहला दिया। तो क्या विरियाटो फर्नांडिस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? आपने अपना उम्मीदवार बनाया है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी को बार बार ला रहे हैं, विरियाटो पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे? ये बयान गलत है, ये बयान ऐसा नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। देश स्नेहल क्या मेरे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर? स्नेहल क्या मेरे साथ जुड़ गई है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ स्नेहल, विरियाटो फर्नांडिस साउथ गोवा से उनको कैंडिडेट बनाया गया। पंडित राज शर्मा जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है वो कह रहे हैं कि उनका बयान बिल्कुल गलत है, ऐसे किसी भी बयान का कांग्रेस खंडन करती है। लेकिन सवाल यह है कि विरियाटो को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस तरीके का बयान के पीछे क्या कोई बैकअप आपको ग्राउंड पर नजर आता है? जल्दी से क्विक रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल लावनी, बताना चाहूंगी कि गोवा जब जिस समय गोवा सेपरेट हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद उन्हें नागरिकता भी दी गई थी। साथ जो साउथ अमेरिका है वहां के माध्यम से भी मतलब एक अलग कंट्री से भी उनको दी गई थी अंग्रेजों के माध्यम से कि आप कभी भी वहां आ सकते हैं। लेकिन वो जब देश में रह चुके और देश में रहने के बाद अब उनके बच्चों की इच्छा जब फॉरेन कंट्री में जाने की होती है तो वो वहां की नागरिकता उन्हें अलग से लेनी पड़ती है वहां जाकर। अगर वो यहीं से अगर नागरिकता लेके जाते हैं तो उन्हें डबल फायदा होता है, वहां पर सरकारी नौकरी भी मिलती है। तो इसलिए गोवा के जो क्रिश्चियन है उनकी पहले से ये मांग रही है कि हमें भारतीय जो नागरिकता है, क्योंकि भारत में कायदा है कि आप किसी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, बाहर किसी देश के नागरिक अगर आप है तो आप भारतीय नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी मांग है कि हमें
नहीं, मांग तो है, लेकिन बात यह है कि अगर वो कहते हैं कि भारत के संविधान को नहीं मानते, ठीक है, स्नेहलाती हूं आपके पास, रमाकांत जी आपके पास आते हुए, भारत फायदा देखा जाता है, लेकिन फायदे के पीछे यह भी तो देखना चाहिए कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे ऐसे। कश्मीर को लेकर यही परिस्थिति तो बन रही थी। धारा 370 का खात्मा हुआ, एक नया इतिहास गढ़ दिया गया, लेकिन पुराने इतिहास की जो पन्ने हैं वो बहुत काले हैं। क्या गोवा को लेकर भी ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है? जी, इस देश के अंदर में अर्बन नक्सल, जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो अर्बन नक्सल को आप नकार नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति हैं यहां पर, खास करके मैं उन विपक्षी दलों को मैं आगाह करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले कुछ समय से, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, या देश को तोड़ने की बात हो, आज भी इनके दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक कैंडिडेट है, इनके प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो है कन्हैया कुमार, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, यही व्यक्ति है जो जेएनयू के अंदर में जो नारे लगाया था, वो देश को टुकड़े करने की बात कर रहा था। आज उन्हीं को प्रत्याशी बना करके आज उन एरिया के, उन क्षेत्रों को के व्यक्तियों को थोप दिया गया है। तो ये कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस ही नहीं, अन्य विपक्षी दल को भी विचार करने की जरूरत है, चाहे इसमें केजरीवाल साहब ही क्यों ना हो। जब आपने देखा होगा जो पंजाब का विधानसभा चल रहा था, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय में उन्होंने कहा था जो अगर विधानसभा जीतेंगे तो ठीक है, नहीं तो खालिस्तान का तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। ये कुमार विश्वास जी का दावा था जो उन्होंने। पंडित राज शर्मा जी जवाब दीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं जो कि आज देश को जो तोड़ने की बात हो रही है, मैं कहना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं जो कि इस देश में अभी केंद्र सरकार ऐसी है जो देश तोड़ने की, पंडित राज शर्मा जी जवाब दीजिए। अगर समाज तोड़ने की भी बात अगर करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं। पंडित राज शर्मा जी, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, यही नारा दे रहे हैं ना आप लोग, लेकिन यहाँ तो देश के संविधान को ही बांटने का प्रयास हो रहा है। मानते ही नहीं है लोग, कहते हैं ये आप बायस हो इसलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं, ये बायस नहीं हूँ, जो सामने है उस पर बात कर रही हूँ, जो सामने दिख रहा है मैं उसी पर बात कर रही हूँ। विक्रमादित्य की तरह बैठी हुई है सीट पे, आपको बैलेंस रहना है। नहीं, बैलेंस ही हूँ, बायस हो जाएंगे, मैं बैलेंस हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं जो तस्वीरें देख रही हूँ उस पर सवाल कर रही हूँ। अब वो सवाल आपको चुभ रहे हैं तो ये आपकी परेशानी हो सकती है। जवाब मुझे दे दीजिए बस। आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए ना। मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, सिर्फ संविधान बचाने की बात करें, आपके लोग संविधान को मानते ही नहीं है। बात के सनातन धर्म है, क्या इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी खंडन करेंगे कि जो इनका सांसद प्रत्याशी या पूर्व में जो सांसद है वो बीफ खाने का अपना बयान देता है? इसका जवाब लेती हूँ रमाकांत जी से, इसका जवाब रमाकांत जी देंगे, लेकिन इसका जवाब पहले आप दे दीजिए ना कि आप जिस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उस संविधान को आपके ही कैंडिडेट मानते नहीं है। इस पर तो कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। मैंने पहले कह दिया, मैं उन फर्नांडिस का जो बयान है उसका खंडन करता हूं, मेरी पार्टी उसके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। फिर क्या बचा? प्रत्याशी को हटाइए, ऐसे प्रत्याशी को हटाइए प्रत्याशी को। क्या कहना चाहूंगा मैं और क्या कहूं? जब उसको हम खंडन करते हैं, हमें उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं हमारा। फिर मैं राज भाई का लोहा मानूंगा। क्या है, टीका लगा के बीफ खा लो, ये कोई धर्म है? सनातन धर्म है? आपका एमपी एक कहता मैं बीफ खाता हूं, एक सांसद लड़ने वाली कहती है कि मैंने बीफ खाती हूं, फिर आप उसके संग कैसे बातें करते हैं? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गाय मारता और गोवा में खाता, शर्म नहीं आती है? अरे कौन सा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं भाई, कौन सा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं? मैं तो लज्जादारी हूँ, मैं आपकी तरह, आप लोगों की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता कि ओपन नाम दे लोगों को गाली दी या ना दी। अरे भैया, आपके ध्यान देते नहीं देते बताइए? अरे रमाकांत जी, क्यों पाप के भोगी बन रहे हो? आप लोगों के अगले जन्म कॉकरोच के होंगे, सही बता रहा हूँ। आप इतना झूठ बोलते हो, आप लोग देश को खत्म कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो, फिर भी शर्म नहीं आती आपको? आप लोगों का, आप लोग की आंख का आंसू और आपकी आत्मा मर चुकी है आप लोगों की, क्यों नहीं खंडन करते? आपके लड़ने वाली सांसद ने कहा, उसका एक बयान है कि मैं बीफ खाती हूँ, मैं बीफ खाती हूँ। आपने उसका बयान का खंडन प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं करा? आपके नेता बीफ का एक्सपोर्ट करते, आपने क्यों नहीं खंडन किया? क्यों नहीं करते खंडन? नहीं करो कि आप लोग श्रम लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को आपको देश की कोई मतलब नहीं है। आप जहर बेचने वालों से तो आप चंदा लेते हो। क्या कह दूं मैं आपसे, बताइए? इतना चंदा लेते हो, शर्म नहीं आती? 1 लाख रुपए वाली कंपनी से 1 करोड़ ले लेते हो, ये कौन सा धंधा आपका? क्या धंधा है?
ये कहाँ से बना रहे हो ऑफिस? ये केंद्रीय कार्यालय कैसे बना लिया? हर जिले में ऑफिस कैसे बना लिया? चलिए कर लिया आप लोगों ने टक्कर, करोड़ों रुपया, कर लिया आप लोगों ने टक्कर। पंडित राज शर्मा जी और रमाकांत मिश्रा जी, कर्जा लेके देश को कर्जे में डुबा रहे हो, शर्म नहीं आएगी? राज शर्मा जी सुनिए, रमाकांत मिश्रा जी और पंडित राज शर्मा जी सुनिए, ठीक है, मुझे फेडर डाउन करवाना पड़ेगा आप दोनों का, फेडर डाउन करवाना पड़ जाएगा मुझे आप दोनों का। सुनिए, चाहे पंडित राज शर्मा हो चाहे रमाकांत मिश्र जी हो, आप दोनों को इतनी देर से देश की जनता, रमाकांत जी वो चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए प्लीज, वो चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए। आप दोनों को बीते 5 मिनट से इस देश की जनता ने राष्ट्रीय चैनल पर देख लिया, आपके अपने अपने दावे हैं। दोनों से एक समान प्रश्न करने वाली हूं, प्रश्न का जवाब पहले पंडित राज शर्मा जी आप दीजिएगा। जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में चयनित चेहरे, उनकी विश्वसनीयता, उनकी बातें, उनके जो पिछले क्रेडेंशियल्स रहे हैं, ये सब कुछ जनता के दरबार में जाता है। अगर आप ये कहते हैं, आप मेरा पूरा प्रश्न सुन लीजिए, इतना अग्रेसिव मत होइए, आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ज्यादा नाराज होने लगे हैं। सर आप जनता दरबार में हैं, मेरा प्रश्न जो होता है, आप भी जानते हैं कि मेरा प्रश्न आपको बायस लगेगा, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि विश्वसनीयता, अगर आपका कोई प्रत्याशी देश को बांटने की बात करता है, पंडित राज शर्मा यहां आकर उसका खंडन करते हैं, तो उम्मीद यह की जाती है कि उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उस पार्टी के सबसे जाने माने चेहरे वो भी इस पर कोई प्रतिक्रिया दें। अगर प्रतिक्रिया नहीं आती है तो यह माना जाता है कि यह मौन समर्थन है। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते हैं ना? अब इसका पूरा जवाब दीजिएगा जी। ठीक इसी तरह जब देश में सांसद लड़ने वाला व्यक्ति और देश में सांसद रहते हुए व्यक्ति ये कहता हो कि मैं बीफ खाता हूं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधते हैं, तो मैं ये दावा करता हूं कि प्रधानमंत्री सनातन धर्म के है ही नहीं। तो मतलब ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बयान को समर्थन दे रहे हैं। आप इस उदाहरण को देकर यही तो बात कहना चाह रहे हैं कि मतलब उनका मौन समर्थन है, गोवा को अलग देश बनाने की मांग को वो समर्थन कर रहे हैं। मतलब आपके चैनल में आके कह दे वो? नहीं भाई, चैनल की बात क्यों कर रहा है? सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं ना आप लोग, आइए ना सार्वजनिक मंच पर कीजिए ना ट्वीट। प्रधानमंत्री ने आप लोगों को 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान याद दिलाया, तो आपकी पूरी कांग्रेस ब्रिगेड सोशल मीडिया पर आ गई। एक ट्वीट क्यों नहीं आया इस पर? बताओ, एक ट्वीट क्यों नहीं आया पंडित राज शर्मा जी? इस पर एक ट्वीट क्यों नहीं आया? कितनी देर लगेगी एक ट्वीट करने में कि विराटों की इस बयान का खंडन करती है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी खंडन करते हैं? कितनी देर लगेगी? सर ये पंडित राज शर्मा जी इशारों की बात नहीं है, ये मन की मंशा की बात है, ये मन की मंशा की बात है। मंशा क्या है, इच्छा क्या है, सोच क्या है, इससे उजागर हो जाती है। पंडित रमाकांत मिश्रा जी, पंडित रमाकांत मिश्रा जी, महत्वपूर्ण रमाकांत मिश्रा जी, लावनी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की रीति और नीति रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं 1947 से पहले जिस तरह से विभाजन के लिए इन लोगों ने आगे बढ़ करके, क्योंकि उस समय में आपने देखा था क्योंकि जो दो ध्रुव में बट रहे थे, कोई कह रहा था हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा था हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जिसने जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके लिए एक वोट नहीं था। धोखेबाजो, आपने तो अडवाणी जी को धोखा दिया, प्रधानमंत्री बनते और राष्ट्रपति ना बने, उनके लिए पेश खोल दिया। लेकिन उसके बाद आपको इस देश को ऐसे प्रधान, आपको जो शीर्ष नेता है उन्होंने अपने गुरु को धोखा दे दिया। विभाजन के अंदर में माना जाता है कि कोई भी गुरु को धोखा नहीं देता। आप लोगों ने तो अपने गुरु को धोखा दे दिया। अडवाणी जी, इसलिए आपने केस खोल दिया, उन्हें नोटिस सर्व करवा दिया। तब शर्म नहीं आई आपको? आप अपने गुरु की राजनीतिक हत्या कर दो, राजनीतिक हत्या कर दो, तब शर्म नहीं आती थी आपको? जो पंडित राज शर्मा जी उस पार्टी के प्रवक्ता है, उस पार्टी के प्रवक्ता है, तब शर्म नहीं आई थी? अरे रमाकांत जी, तब शर्म नहीं आई थी? आज भी पार्टी के नेता आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी को पाकिस्तान भेजिए, दिखाया करिए, पहले खुद को देखा करिए फिर दिखाया करिए। पहले खुद को देखो फिर दिखाया करिए। इतने पार्टी हो गए हो आप।
कीजिए। चलिए, ऐसे- बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये बात ये ध्यान देनी होगी। इस समय आप सभी जनता की अदालत में हैं। कोई भी चुनावी पार्टियां हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, वो जनता की अदालत में है। जो बयान दिए जा रहे हैं उनका एक बड़ा प्रभाव होगा। और अगर विरियाटो फर्नांडिस गोवा के लिए अलग संविधान, अलग देश की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से गोवा की जनता भी इस बात को ध्यान में रखेगी कि देश को तोड़ने की सोच कहां से आ रही है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपने हमारे लिए समय निकाला, दोनों का पक्ष हमने जान लिया है। साउथ गोवा की हम बात कर रहे थे। विरियाटो फर्नांडिस यहां से कैंडिडेट है कांग्रेस के, कह रहे हैं राहुल गांधी से वो मांग कर रहे हैं कि गोवा के लिए अलग संविधान हो। सवाल ये उठता है कि जिस कश्मीर को लेकर पहले यह परिस्थिति बनाने की कोशिश की गई थी, आज वैसी ही परिस्थिति गोवा के साथ बनाने की जा रही है। और अगर वहां का कैंडिडेट ऐसी मांग रखता है तो इस पर अभी तक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या ये चुप्पी गोवा को अलग देश यानी भारत के टुकड़े टुकड़े करने को एक मौन समर्थन है? ये सवाल देश पूछ रहा है।